हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा 2026 के हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिनमें कि हम विज्ञान का जो प्रश्न चुना है यह है आपको प्रतिरोधों के संयोजन का। हम प्रतिरोधों के संयोजन का जो कि क्रम है, उन क्रम को हम उसको सिद्ध करने वाले हैं कि उनके क्रम के कौन कौन से फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला आपको है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अब हम लोग क्लास 10th आपका जो है ये विज्ञान का जो चैप्टर है, विज्ञान के चैप्टर की बात करेंगे तो यह विज्ञान का चैप्टर है विद्युत धारा। हाँ, विद्युत धारा आपको विद्युत धारा में अगर देखा जाए तो विद्युत धारा में हम जो प्रश्न का चयन किए हैं वो प्रश्न हमारा एक तरफ से अगर देखा जाए तो इसमें विद्युत से संबंधित 2-3 छोटे प्रश्न भी हैं। जैसे कि हम आवेश की बात करें कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बाद हम विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, उनके संबंध का फार्मूला क्या होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हम तो पढ़ लेते, लेकिन बोर्ड परीक्षा नज़दीक होने की वजह से हम विद्युत धारा के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक का चयन किए हैं जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। जो टॉपिक हम दे देंगे वो आपके एग्जाम में 100% चांस है कि बनेगा। बनने का मतलब है कि हम आपके पेपर में 20 प्रश्न होंगे तो 20 ही नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको 20 होंगे तो आपको 100 प्रश्न देते हैं। अगर वो नहीं आएगा तो उसके बदले में कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेगा। तो हम आपको इस बोर्ड के हिसाब से प्रतिरोधों के संयोजन की हम बात कर रहे हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, इस संयोजन में हमें प्रतिरोधों के संयोजन का मुझे 2 क्रम प्राप्त होता है, जिसमें कि पहला क्रम होगा आपका, हम पहले की बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा हो जाएगा हमारा इसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब हमें इन संयोजन के लिए बारी बारी से व्यंजक प्राप्त करना है और मुझे इन संयोजन का कौन कौन सा फार्मूला है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो फार्मूला हमारा है वो हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, यानी कि ये आपका अनंत, यानी कि ये फार्मूला हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन का। अब समांतर क्रम संयोजन की हम बात करेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश, यानी ये फार्मूला हमारा समांतर क्रम संयोजन का। यानी इस सूत्र को हम लोग सिद्ध करने वाले आज हैं कि आखिर में श्रेणी क्रम का संयोजन का जो फार्मूला हमारा है R बराबर R1 प्लस R2 कैसे हुआ। लेकिन ध्यान देना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हो चाहे समांतर क्रम संयोजन में हो, हमें इसमें ओम के नियम का ध्यान देना है, क्योंकि ओम के नियम के सहारे क्या करेंगे हम लोग इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि पहले हम प्रतिरोधों का संयोजन बताने से पहले हम आपको ये बता देंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो पहले हम ओम का नियम बता लेते हैं बगल में, इसके बाद, क्योंकि ओम के नियम का ही इसमें फार्मूला हमें अप्लाई होगा। देखना होगा कि ओम के नियम का, ओम का नियम, ओम का नियम। अब हम देखें तो पेपर में कई बार आपको छप चुका है, तो इसमें हम बोलेंगे कि ओम के नियम का आपका फार्मूला क्या है। तो V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I है। यहाँ V बराबर प्रोपोर्शनल के जगह आपका R क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, I R हो जाएगा। जहाँ की आपका V विभव है, V आपका विभव है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध जो कि आपका नियतांक भी है। लेकिन आपको बताना था कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम
तो हम बोलेंगे किसी परिपथ में, और यहाँ पे एक बात रखना है, मैंने 4 बिंदुओं को बताया था कि क्या क्या प्रवाहित होता है, कौन कौन प्रवाहित होता है और कौन कौन होता है उत्पन्न होता है। उत्पन्न, तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ बताने वाला हूँ, जो प्रवाहित होता है और जो कि उत्पन्न होता है। किसी परिपथ में जैसे प्रवाहित होने वाली क्या है, धारा, धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि धारा के साथ आवेश प्रवाहित होता है, और उत्पन्न होने के बाद है आपका विभव उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ध्यान देना पहले मुझे इस चैप्टर में पढ़ने से पहले कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं उत्पन्न होती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि प्रवाहित होती है। तो हम यहाँ से इसी के माध्यम से इसको हम डिफाइन करने में अपने को सफल होंगे। हम कहते हैं कि यहाँ से किसी परिपथ में बहने वाले, आप चाहें तो हमारे बताए गए डिफिनीशन को आप नोट कर सकते हो। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसमें उत्पन्न विभव एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होते हैं, वह ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम आपके समझ से है। आप जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। हम V बराबर IR के सहयोग से इस दोनों सूत्रों को हम जा रहे हैं सिद्ध करने। तो हम दोनों सूत्रों को बारी बारी से सिद्ध करेंगे। आप अपनी नज़रें गड़ाए रखिएगा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से या तो ओम का नियम है या तो प्रतिरोधों का संयोजन है। इनसे या तो इसके हम सूत्र के निगमन की बात करेंगे, सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब हम लोग इनमें पहले बारी बारी से हम श्रेणी क्रम संयोजन इसको समझेंगे। पहले श्रेणी क्रम संयोजन को समझेंगे और इसके सूत्र को हम सिद्ध करेंगे। हाँ, चल करके हम लोग सूत्र को देखें तो प्रतिरोधों के संयोजन में जो श्रेणी क्रम संयोजन है, हमें करना क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक, अब हेडिंग हो जाएगी के लिए व्यंजक। अब हम लोग इसके लिए हम अगर हम व्यंजक प्राप्त करेंगे तो आप यहाँ पे इसको चाहो तो थोड़ा से साफ लिख सकते हो। इसमें आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक जो है इसको थोड़ा से हम लोग दूर लिखेंगे। व्यंजक का मतलब होता है कि आपका सूत्र सिद्ध करना है। सूत्र सिद्ध करना क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विधिवत R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश। हाँ, चल करके हम लोग इसमें पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन का हम पहले यहाँ पे चित्र बनाएंगे, यानी हम 3 या 2 प्रतिरोध लेकर के प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो पहले मैं यहाँ लिखूँगा आपको माना, हम माना क्रमशः 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 क्रमशः आपका श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए कि, हाँ तो लो लड़ के पढ़ रहे हो, आवाज़ मेरी लड़ जा रही है। चलिए, श्रेणी क्रम में आप कैसे पढ़ना है थोड़ा से उसको हिसाब से। श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का
पहले प्रतिरोध का धन सिरा बैटरी के धन सिरे से एवं पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्रमशः जोड़ा जाता है, जिनका ऋण सिरा बैटरी से जोड़ दिया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब हम जो लिखे हैं इस चीज़ हम यहाँ पे तो 3 प्रतिरोध लिए हैं 1 2 3, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 ही प्रतिरोध जोड़ के आपको समझाए हैं। अब हम इनका नीचे डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, मेरा पहला प्रतिरोध होगा R1 हो जाएगा, इसको हम R1 बोलेंगे। इसके बाद हम दूसरे प्रतिरोध R2, दूसरे प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध आपका R3 है। अब हमारा प्रतिरोध का ये धन सिरा और ये ऋण सिरा, धन सिरा और ये ऋण सिरा, धन सिरा और ये ऋण सिरा, यानी हम प्रतिरोध के धन और ऋण सिरे की बात करें तो इनका और ये धन सिरा, ऋण सिरा और ये ऋण सिरा को हम इससे जोड़ देते हैं। इसको हम यदि समझें तो इनके बीच प्रतिरोध हैं, इनके बीच आपका विभव विभवांतर क्या हो जाएगा, ये V1, और इनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V2, और इनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V3। यानी प्रत्येक प्रतिरोध के बीच आपका विभवांतर V1, और देखा जाए तो पहले प्रतिरोध के साथ विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध के साथ आपका विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध के साथ आपका विभवांतर क्या है, V3। और यहाँ से हम एक इंडिकेशन दे देंगे धारा के जाने का, जिसमें से धारा आपकी I अंदर जा रही है। और हम यहाँ एक बात आपको बताना चाहेंगे, इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में धारा का मान, श्रेणी क्रम में धारा का मान
प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। यानी श्रेणी क्रम में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। यानी धारा जितनी इसमें बहेगी उतनी धारा इसमें बहेगी, उतनी धारा इसमें बहेगी, धारा का मान क्या होगा? समान होगा। और इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर आपका प्रत्येक प्रतिरोध के साथ जो विभवांतर है वो आपका क्या होना चाहिए? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, या हम विभव बोलेंगे, केवल विभव क्रमशः V1, V2 व V3 है, जिसका परिणामी धारा, या हम पहले परिणामी विभव की बात करेंगे, परिणामी विभव लिखा जाए। परिणामी विभव आपका हो जाएगा V = V1 + V2 + V3। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमें परिणामी विभव का मान क्या हो जाएगा? V1, V2, V3 का मान क्या हो जाएगा? आपका V हो जाएगा। अब हम लोग अंतिम दौर में चल रहे हैं। आपको इसमें ध्यान देना होगा कि प्रत्येक, अगर हम बात करें इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में, तो प्रत्येक प्रतिरोध में अगर हम ओम के नियम से चलें, ओम के नियम से जब हम ओम के नियम की बात करेंगे तो हम ओम का नियम V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR होता है। तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक प्रतिरोध के साथ इनका हम विभवांतर, हम इसको थोड़ा पैक कर लेते हैं। तो हम बात करें पहले विभव में, तो प्रतिरोध आपका R1 है, तो ये हो जाएगा आपका V1 बराबर IR1, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ऐसे ही क्रमशः V2 बराबर IR2, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। V3 बराबर हो जाएगा IR3, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण 1, 2 व 3 को, या 3 को नंबर में लिखें, 3 को जोड़ने पर अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो V1 + V2 + V3 बराबर हो जाएगा I तीनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा R1 + R2 + R3। अब मैंने परिणामी विभव बताया था V बराबर इतना होता है, तो इसके जगह पे मान क्या भर देंगे हम? V का। तो V बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3, और I को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा V/I बराबर R1 + R2 + R3, और इसकी वैल्यू V बराबर IR से अगर देखा जाए तो आपका मान क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अगर यहाँ पक्षांतर करेंगे हम तो I बराबर क्या हो जाएगा? या तो हम यहाँ पे R निकालें, बल्कि तो हम R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो V/I की जगह पे क्या भर देंगे हम? R। तो R बराबर हो जाएगा R1
प्लस R2 प्लस R3 और ये आपका हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। जैसा कि हम लोग विद्युत धारा के अंतर्गत हम प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया है, जिसमें कि आपका हमें निकालना कितना था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और हमने यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, बिना डिस्क्रिप्शन के ये आपका सिद्ध नहीं होगा। अब हम लोग इस पड़ाव पे पहुँचे हैं कि ये हमारा एक जो है कि श्रेणी क्रम संयोजन आपका सिद्ध हो गया। अब हम लोग इसी क्रम में यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें तो हम लोग इसका एक अलग से दूसरा बनाते हैं कि इसी का दूसरा पार्ट है समांतर क्रम संयोजन के लिए आपका व्यंजक। हम लोग यही बना लेते हैं, आप लोग उसको उतार लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो मैं आगे बनाता हूँ। चलिए, हाँ, इस बात का थोड़ा ध्यान देना है कि ये वाली जो बात लिखी गई है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर समान होता है। ये बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बल्कि मैं इसको बॉक्स में पैक कर देता हूँ, ये बॉक्स में रहेगा तो आपका अति उत्तम है। ये आपका क्या होता है, समान होता है। अब हम लोग इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे, अब सिद्ध करेंगे हम लोग दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को सिद्ध करेंगे हम, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। हम इसमें बात करें, हम दूसरा टॉपिक था प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, या इसको हम कह सकते हैं, समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। पहले इसमें हम इसका डेरिवेशन देंगे। माना प्रतिरोध R1 R2 व R3 हो तो उनके धन सिरे को बैटरी के धन सिरे एवं सभी प्रतिरोध के ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक पहला प्रतिरोध होगा जिसका नाम है R1। दूसरा प्रतिरोध हमारा हो जाएगा R2 और तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा R3। और सभी के अगर हम इसमें धन सिरा भी है, ऋण सिरा भी है, धन सिरा भी है, ऋण सिरा भी है, धन सिरा भी है, ऋण सिरा भी है, और हम सभी के धन सिरा को, अगर यहाँ पे बैटरी हो,
बैटरी के धन सिरा से और ऋण सिरा से जोड़ दें, इससे आप धारा बहेगी, इससे आपकी धारा I बहेगी। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें विभव का मान जो होगा सब में सेम होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और सभी में आपका विभव भी होगा। इसके बगल में मैं यहाँ भी या तो धारा इसमें आती है तो धारा आपकी बढ़ जाएगी, धारा आपका I1 I2 I3 हो जाएगा। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि आपका समांतर क्रम में क्या होता है कि विभवांतर जो होता है समान होता है। यानी हम देखें तो इसमें आपकी जो धारा होगी वो आपकी I1 हो जाएगी, इसमें धारा आपकी I2 हो जाएगी, इसमें धारा आपकी क्या हो जाएगी I3 हो जाएगी, इसमें धारा आपकी I3 हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे वाली बात कि समांतर क्रम में विभव समान होता है, विभव समान होता है अतः परिणामी धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये परिणामी आपकी धारा हो जाएगी। और हम यहाँ पे ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से हम ओम के नियम से चलेंगे। ओम का नियम क्या है? वही V बराबर I R है। तो हम बारी बारी से अगर हम देखें तो हम लोग इसमें आपको प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ क्या करना है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश, यानी ये चीज़ें हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है इसमें। तो अब हमें देखना होगा कि इसमें अगर आपको धारा का मान अलग अलग है, धारा का मान आपका अलग अलग है, यानी कि आपका प्रतिरोध भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो अब हम इस फार्मूले में अगर चलें तो अगर हम I बराबर यदि हम V/R करें तो हम देखेंगे कि इसमें हर जगह विभवांतर आपका क्या होगा समान होगा। तो हम इसी पद को पक्षांतर करेंगे I बराबर V/R से। तो आपको पहले प्रतिरोध में धारा क्या है? पहले प्रतिरोध में धारा I1 और प्रतिरोध क्या है R1 है। तो अब हो जाएगा I1 बराबर V/R1, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। I2 बराबर V/R2, एक क्वेश्चन आपका सेकेंड हो जाएगा। I3 बराबर V/R3, समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर यदि हम सभी को जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर भी सब में कॉमन है तो 1/R प्लस 1/, नहीं R नहीं है यहाँ पे R1 है, प्लस R2 प्लस 1/R3। हाँ, आपने देखा था कि I बराबर क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 है। इसके जगह पे क्या भर देंगे? हम केवल I भर देंगे और आपका V हो जाएगा। और यहाँ पे है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस आपका हो जाएगा 1/R3। अब V को हम उधर भेज देते हैं तो हमारा हो जाएगा I/V। तो आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम लोग ओम के ही नियम से देखें
तो I बटा भी यदि इधर आता है तो हम पक्षांतर करेंगे तो मुझे इनके स्थान पे क्या मिलेगा, 1/r मिलेगा। तो इनके स्थान पे हम क्या भर लेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, r3। आपका ये प्रूव हो जाएगा। आपको यह बोर्ड पेपर में भी कई बार देखने को मिला है कि आपको समांतर हो चाहे श्रेणी हो, प्रतिरोधों के संयोजन में ये चीज़ आपको बराबर पूछ दी जाती है कि आखिर में इनका व्यंजक क्या होगा, व्यंजक कैसे प्राप्त करना होगा। तो हम लोग क्या किए हैं, इसके व्यंजक को प्राप्त किए हैं। ये व्यंजक जो आपका है देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। अब हम लोग जैसे कि मैथ के प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आए थे कि हर चैप्टर से जो 1-2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो, हम सारा वीडियो नहीं बना रहे, इसमें कि 1-2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट है तो वही दे रहे हैं जो कि बोर्ड के हिसाब से। इसमें मुझे ये अच्छा लगा। अब हम आपको साइंस के वो प्रश्न जो होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे उनका वीडियो ऐसे ही आपको देते रहेंगे। आपसे उम्मीद करेंगे आप लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें कि आपको हम अधिक से अधिक जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद।